मूवी स्टोरी लाइन्स आज आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक मूवी के स्टोरी को, जिसमें एक जर्मन लड़की एक काले मसाए के प्यार में पड़ जाती है और इसके बाद जो उसके साथ होता है उसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या-क्या होता है। कहानी की शुरुआत केनिया से होती है, जहां पर स्टीवन अपनी गर्लफ्रेंड कैरोला के साथ छुट्टियां मनाने के लिए स्विट्जरलैंड से आया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तभी कैरोला की नजर एक खास तरह के दो इंसानों पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही फिट और पूरी तरह से काले थे। वो स्टीवन से पूछती है कि वो किस तरह के इंसान है और उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जिस पर वो बताता है कि वो मसाई ट्राइब के लोग हैं। लेकिन कैरोला की नजर एक मसाई के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, वो बस उसे ही देखे जा रही थी। इसके बाद वो दोनों केनिया के शहर मुम्बासा घूमने चले जाते हैं, लेकिन तभी कुछ चोर उन दोनों को लूटने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। स्टीवन और कैरोला उनसे बचकर भाग रहे थे और तभी कैरोला उस मसाई से जाकर टकरा जाती है जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। खैर, वो चोर उन मसाई को देखते ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो लोग मसाई से बहुत डरते थे। जिसके बाद स्टीवन उन मसाई से पूछता है कि क्या तुम हमें फेरी तक पहुंचा दोगे। जिसके बाद वो मासाई उसे अपने साथ फेरी पर ले जाता है। कैरोला जिस मासाई की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी उसका नाम लिमालियन होता है। उन मासाई को देखकर स्टीवन भी बहुत खुश होता है, इसीलिए वो कैरोला की उनके साथ एक फोटो लेने को कहता है। मासाई ने उन दोनों को चोर से बचाया था, इसीलिए कैरोला उसे डिनर पर इनवाइट करती है। लेकिन होटल के गार्ड्स मसाई को अंदर आने की परमिशन नहीं देते। जिसके बाद लेमालियन और उसका दोस्त इट्स ओके बोलकर वहां से जाने लगते हैं, तो कैरोला उन्हें रोक लेती है और फिर वो उन्हें अपने साथ एक बार में लेकर जाती है, जहां पर वो लोग एक ड्रिंक करते हैं। इसी बीच कैरोला लेमालियन को डांस करने के लिए पूछ लेती है और फिर वो उसके साथ डांस भी करने लगती है। लेकिन डांस करते करते वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी स्टीवन वहां पर आ जाता है। वो सब समझ गया था, इसीलिए वो लेमेलियन को धक्का देने लगता है। जिसके बाद कैरोला लेमेलियन से माफी मांगती है और स्टीवन को पकड़कर वहां से ले जाती है। होटल आने के बाद कैरोला बस लेमेलियन के बारे में ही सोच रही थी और आज उनका केनिया में आखिरी दिन था, क्योंकि कल वो दोनों वापस स्विट्जरलैंड लौटने वाले थे। अगले दिन जब स्टीवन और कैरोला टिकट लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, तो एकदम से कैरोला स्टीवन से कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। स्टीवन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम बस उस मासाई के साथ सोना चाहती हो। इतना कहकर स्टीवन वहां से अकेले स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। इसके बाद कैरोला लेमालियन से मिलने के लिए उसके दोस्त के पास जाती है, तो वो कहता है कि वो अपने घर चला गया। फिर वो उसके घर का पता पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसका घर सैम्बरलैंड के एक गांव बार्सलॉय के आगे है। जिसके बाद कैरोला वहां से एक बस में बैठकर सैम्बरलैंड के लिए निकल जाती है। सैम्बरलैंड पहुंचकर कैरोला एक जर्मन लड़की के घर जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ केनिया के एक लोकल निवासी से प्यार करने के बाद यहीं सेटल हो गई थी। अब वो दोनों वहां पर फॉरेनर थे, इसीलिए रात होने की वजह से कैरोला वहीं रुकने का फैसला करती है। फिर रात को जब कैरोला सो रही थी, तभी उसे लिमालियन की आवाज सुनाई देती है। वो घर से बाहर जाकर देखती है तो वो लिमालियन ही था। जिसके बाद वो लिमालियन के साथ वहां से चली जाती है। लिमालियन उसे अपने साथ अपने दोस्तों के कमरे में लेकर जाता है और अपने दोस्तों को कमरे से बाहर जाने को कहता है। इसके बाद वो कैरोला के साथ संबंध बनाता है। अगली सुबह लिमेलियन और कैरोला बहुत खुश थे। तभी लिमेलियम कैरोला को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद वो एलिजाबेथ के घर से अपना सामान लेकर लिमेलियन के साथ उसके घर के लिए निकल जाती है। लिमेलियन का कबीला सैम्बरलैंड से बहुत दूर था, जहां तक पैदल आने जाने के लिए उन्हें जंगल और पहाड़ पार करने पड़ते थे। लिमेलियन के कबीले में पहुंचने के बाद वहां के लोग कैरोला को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। तभी लिमालियन की मां वहां आती है। पहले तो वो लिमालियन को खूब गालियां देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है
और फिर वो कैरोला का अपने घर में वेलकम करती है। रात को लिमालियन और कैरोला वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब कैरोला उठती है तो लिमालियन कैरोला को भुनी हुई गोश्त खाने के लिए देता है। इसके बाद लिमालियन कैरोला को नहाने के लिए ले जाता है। लिमालियन के कबीले वाले छोटे छोटे पौंड में नहाते थे, इसीलिए कैरोला को भी वैसे ही एक पाउंड में नहाना पड़ता है। इस गांव में एक चर्च भी था जहां पर एक ब्रिटिश फादर रहते थे। कैरोला उनसे मिलने के लिए जाती है तो वो उससे कहते हैं कि तुम यहां क्यों आई हो, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तभी एक बच्चा वहां पर कैरोला को बुलाने के लिए आता है। वो उसके साथ जाती है तो एक ऑफिसर वहां उससे मिलने के लिए आए थे। वो कैरोला से उसका पासपोर्ट मांगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम यहां पर नहीं रह सकती, तुम्हें यहां से जाना होगा। लेकिन अगर तुम यहां रहना चाहती हो तो तुम्हें यहां का रेजिडेंट बनना होगा। जिसके बाद कैरोला और लिमालियन कैरोला की रेजिडेंसी लेने के लिए शहर जाते हैं। लेकिन लिमालियन के कपड़ों के वजह से उसे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के गार्ड अंदर आने नहीं देते। इसीलिए कैरोला उससे कहती है कि हम कल आएंगे। फिर वो बाजार जाकर लिमालियन के लिए कपड़े खरीदती है और फिर वो दोनों काम होने तक वहीं एक लॉज में रुकने का फैसला करते हैं, जहां पर वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगले दिन कैरोला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे मलेरिया हो गया था, उसे बहुत ठंड भी लग रहा था। इसीलिए लिमालियन उसे ठीक वैसे ही जिस्म की गर्मी देता है जैसे अक्षय कुमार ने दिया था। खैर, लिमालियन का ये तरीका काम आता है और अगले दिन कैरोला ठीक हो जाती है। इसीलिए वो दोनों फिर से प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स जाते हैं, जहां पर वो कैरोला को केनिया की रेजिडेंसी दे देते हैं। लेकिन गांव लौटने से पहले कैरोला अपने मॉम को कॉल करती है और कहती है कि आप मुझे मेरे पैसे भेज दो, मैं अभी यहां पर कुछ और दिन रुकने वाली हूं। जिसके बाद उसकी मां उसे पैसे भेज देती है और कैरोला उन पैसों से जाकर एक पुरानी कार खरीद लेती है। लिमालियन भी कार देखकर बहुत खुश होता है। वहां से लौटते वक्त कैरोला गांव के बहुत सारे लोगों को अपने कार में लिफ्ट देती है। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में लिमालियन कैरोला से कार चलाने की जिद करने लगता है। जिसके बाद कैरोला लिमालियन को कार चलाने दे देती है। लेकिन लिमालियन को कार चलानी नहीं आती थी। वो कार एक पेड़ में ले जाकर ठोक देता है। जिसके बाद कैरोला उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है तो वो रूठ जाता है और कार से उतरकर पैदल ही जाने लगता है। फिर कैरोला उससे सॉरी कहती है और वापस कार में आने की रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाता है। लिमेलियन के गांव वाले अपने गांव में कार देखकर बहुत खुश होते हैं। कैरोला उनके लिए गिफ्ट्स भी लाई थी। तभी लिमालियन की मां कैरोला के ब्रेस्ट को टच करके कहती है कि तुम मां बनने वाली हो। जिसके बाद वो लिमालियन को कैरोला से जल्दी शादी करने को कहती है और फिर उन दोनों की शादी के सारी रस्में शुरू कर दी जाती है। उन दोनों की शादी में पूरे गांव के साथ साथ फादर भी शामिल होते हैं और फिर वो लोग खूब जश्न मनाते हैं। अगले दिन जब कैरोला की नींद खुलती है तो पूरा गांव खाली था। आसपास ढूंढने पर उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई दे रही थी। वो जब वहां पर जाती है तो वो देखती है कि मसाई कबीले के लोग अपने कबीले की एक 15 साल की लड़की का खतना कर रहे थे। ये देखकर कैरोला लिमालियन के पास जाती है और उसे उस लड़की की मदद करने को कहती है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। इसके बाद कैरोला एलिजाबेथ से मिलने के लिए संबुरलैंड जाती है और उससे कहती है कि मैं बार्सालॉय में एक शॉप खोलना चाहती हूं, क्योंकि बार्सालॉय और लिमालियन के कबीले के लोगों को हर छोटी बड़ी चीज के लिए सेम्बुरलैंड आना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे एक शॉप रेंट पर दिलवा देती है। लेकिन लिमालियन को कैरोला का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। तभी वहां पर एक लड़की भागते हुए आती है और कैरोला को अपने साथ लेकर जाती है। कैरोला जब वहां पर जाती है तो वो देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत सड़क पर दर्द से तड़प रही है और आसपास के लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं।
कैरोला कबीले वालों से उसे उठाकर कार में चढ़ाने को कहती है, लेकिन लिमालियन कैरोला को उसे छूने से भी मना कर देता है और खुद भी कुछ नहीं करता। उसके गांव वाले भी बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कैरोला उन लोगों के आगे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद लिमालियन कैरोला के साथ मिलकर उसे कार में चढ़ाता है। मगर वो कैरोला के साथ हॉस्पिटल जाने के बजाय रेत से अपने हाथ को सुध करके वहां से चला जाता है, जिसके बाद कैरोला उस औरत और उसकी बहन के साथ अकेले वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कार का टायर पंचर हो जाता है। वो औरत बेचारी दर्द से बहुत ज्यादा तड़प रही थी और चिल्ला रही थी, जिसके बाद वो कैरोला और अपनी बहन को वहां से दूर चली जाने को कहती है और खुद से अपने बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन इस बीच वो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती है। ये सब देखकर कैरोला बहुत दुखी होती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां कैरोला ने अपने दुकान के लिए सारे सामान को मंगवा लिया था। लेकिन जब कैरोला अपने दुकान के लिए सामान पहुंचाने वाले एक आदमी से बात कर रही थी, तो लिमेलियन उसे शक के निगाहों से घूर रहा था। खैर, कैरोला का दुकान खुल जाता है। दुकान ओपनिंग के दिन बहुत सारे लोग वहां आते हैं। लेकिन इस बीच जब कैरोला अपने सारे कस्टमर से हंस हंस कर बातें करती है, तो ये सब देखकर लिमालियन को बहुत बुरा लग रहा था। अब हमें थोड़े समय के बाद कैरोला को काम करते हुए दिखाया जाता है। वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसने 2 लड़कों को अपनी दुकान पर हेल्प करने के लिए रखा था। फिर एक दिन अचानक से लिमालियन दुकान पर आता है और कैरोला से पूछता है कि पीछे का दरवाजा क्यों खुला है। वो जाकर चेक करता है और फिर आकर कैरोला से कहता है कि मेरे यहां आने से पहले यहां पर कोई और भी था। कैरोला कहती है कि नहीं, यहां तो कोई भी नहीं था, जिस पर वो कहता है कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? कैरोला उसे समझाती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहां कोई नहीं था। लेकिन लिमेलियन कंटिन्यू उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और फिर उससे कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, जरूर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है। इतना कहकर लिमेलियन वहां से चला जाता है। फिर रात को अचानक से कैरोला के पेट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। लिमालियन की मां और कबीले वाले उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इसीलिए फादर वहां पर एयर एम्बुलेंस बुला लेते हैं, जो कैरोला को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अगले दिन जब लिमालियन हॉस्पिटल जाता है, तो वो उस बच्चे का चेहरा देखकर समझ जाता है कि ये उसी का बच्चा है। इसीलिए वो बहुत खुश होता है। थोड़े दिनों के बाद जब कैरोला अपने दुकान पर जाती है, तो वो देखती है कि उसके दुकान में काम करने वाले एक लड़के ने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। कैरोला उससे शराब और सिगरेट छीनकर उसे काम पर से निकाल देती है। फिर जब रात को कैरोला अपने घर में सो रही थी, तभी उसे अपने घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो जब जाकर देखती है, तो उसकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का छुरे के साथ खड़ा था। ये वही लड़का था जिसे कैरोला ने नशा करने की वजह से काम पर से निकाल दिया था। इसीलिए वो कैरोला को मारकर अपना बदला लेने आया था। मगर तभी वहां पर लिमालियन आ जाता है और उसे खूब मारता है। इसके बाद अगले दिन पंचायत लगती है, जिसमें गांव के सरपंच उस लड़के के घर वालों को 5 बकरियां मुआवजे के तौर पर कैरोला को देने को कहते हैं, क्योंकि उसने कैरोला पर जानलेवा हमला किया था। कैरोला उन बकरियों को ले जाकर लिमालियन को दे देती है, जिस पर वो कहता है कि अपनी पत्नी के जानवर चराना मसाई के सान के खिलाफ हैं। इन सब के बीच कैरोला की बेटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन लिमालियन को कैरोला के एक कस्टमर पर उसके बॉयफ्रेंड होने का शक था, क्योंकि वो उसके दुकान पर रोज आता था और कैरोला उससे हंस हंस कर बातें भी क्या करती थी। इसीलिए एक दिन लिमालियन उस कस्टमर के सामने कैरोला की बेइज्जती करने लगता है और फिर अपनी बेटी को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। रात को कैरोला घर आती है, तो लिमालियन अपनी मां को ये सब बातें बता रहा था। वो कैरोला को देखकर कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड है और ये एक होर है। जिसके बाद कैरोला अपनी बेटी को वहां से बाहर लेकर जाने लगती है, तो तभी वो एक बकरी के फीटस पर चढ़ जाती है, जिससे कि वो घबराकर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। तभी लिमेलियन की मां उससे कहती है कि घबराओ मत, ये बकरी का है। लेकिन लिमेलियन कहने लगता है कि नहीं मां,
ये इसके अंदर से गिरा है। मैं तो इसके साथ अब कुछ करता भी नहीं। जरूर ये इसके बॉयफ्रेंड का होगा, जिस पर करोला उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तो लिमेलियन कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जान से मार दूंगा। करोला उसे रोकने की कोशिश करती है तो लिमेलियन उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है, जिस पर करोला भी उसे एक थप्पड़ लगा देती है। जिसके बाद लिमेलियन उसे अपनी लाठी से मारने लगता है, मगर वक्त रहते कबीले वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां लिमेलियन अपने बालों को काटकर शहरी लोगों की तरह कपड़े पहनकर करोला के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या अब तुम मुझे पसंद करोगी। तभी उसे उस हाल में देखकर फादर भी वहां आ जाते हैं, लेकिन फादर को देखते ही लिमालियन फादर को मारने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम भी मेरी वाइफ के साथ सोए हो। जिसके बाद कैरोला लिमालियन से फादर को छुड़ाती है। फिर जब शाम को कैरोला घर जाती है तो वो लिमालियन से कहती है कि मैं 2 हफ्ते के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हूं, क्योंकि मेरी मॉम मेरी बेटी को देखना चाहती है। अगले दिन कैरोला अपने बेटी के साथ वहां से जाने लगती है। गांव वाले गाना वाना गाकर उसे गुड बाय करते हैं, लेकिन वहां से जाते वक्त लिमालियन कैरोला से बार बार एक ही बात पूछ रहा था कि वो वापस तो आएगी ना, और कैरोला उसे बार बार यही जवाब दे रही थी कि वो जरूर वापस आएगी। लेकिन जब कैरोला अपनी बेटी को लेकर बस में चढ़ने लगती है तो लिमालियन अपने बेटी के सर पर हाथ फेरता है और फिर कैरोला से कहता है कि मुझे पता है कि अब तुम वापस कभी नहीं आओगी। जिस पर कैरोला कुछ नहीं कहती है और बस मैं बैठकर वहां से चली जाती है। वहां से जाते वक्त कैरोला बहुत रोती है। कैरोला अब वापस कभी लौटने वाली नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे कुछ दिन पहले ही मैंने एक ऐसे ही कहानी सुनाई थी। अगर आप लोगों ने उसे नहीं सुना है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू यू, गुड बाय।